तो नमस्कार दोस्तों। मैं वैद्य चंचल सोनी द एम्पावर्ड माइंड पॉडकास्ट की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस एपिसोड के अंदर, हमारी इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम है नवदा भक्ति और उसके 9 सोपान। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देख लिया है, अगर नहीं देखा तो आप आई बटन पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम चौथी सोपान के ऊपर चढ़ेंगे और चौथे सोपान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम 3 वीडियो से हम सुशील जी के साथ ही हैं। तो आज फिर से उस वीडियो के अगले पार्ट को शूट करने के लिए हमारे साथ हैं सुशील जी। तो उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सुशील जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम मिले हैं, और ये भी कह सकते हैं कि हमने दूसरे टॉपिक्स पर बीच में वीडियो बनाई थी। तो आज फिर से इस वीडियो के इस चौथे पार्ट पे आप हमें प्रकाश डालिए। सभी व्यूवर्स का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नवदा भक्ति की सीरीज को बहुत इतना पसंद किया, और निजी तौर पे कमेंट्स आए, कुछ कमेंट्स यूट्यूब पर भी थे। ऐसा समझिए ध्यान से, जो 3 सोपान है ना जी, वहाँ कोई नियम नहीं है। आप बिना नियम भी चल रहे हैं तो आपका काम चल जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पहला कहा था हमने, प्रथम भक्ति भक्ति का संतन कर संगा। सिर्फ आपको संत जी के पास बैठना है, संग करना है, और आपका काम चल जाएगा। दूसरी जब हम आए, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, यानी कि आप मन लगाइए, सुनिए कथा। ठीक है जी। तो वहां भी कोई नियम का विशेष नहीं था, नियम का जिक्र ही नहीं किया हमने। और तीसरी पे हमने किया गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, यानी कि गुरु के चरणों की सेवा कीजिए। वहां भी हमने नियमों का कोई जिक्र नहीं किया कि जब आपको समय मिले, जब आपको समय मिले आप गुरु की सेवा कीजिए। जिस भाव से कर पाए उस भाव से सेवा कीजिए। आप धन से कर सकते हैं, धन से कीजिए। आप तन से कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं। जैसा बन पड़े आप वैसा सेवा कर सकते हैं। वहां कोई दायरा नहीं है ऐसे, या कोई नियम नहीं बना रखा है। लेकिन जब आप चौथी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, चौथी सीढ़ी है साहब, तो वहां आपको ध्यान से रहना पड़ेगा। जो नियम है अध्यात्म जगत के, उनको आप पालन अगर नहीं करेंगे तो आप गिर जाएंगे। आप चौथी सीढ़ी से गिर के तीसरी, दूसरी, पहली पर पहुंच जाएंगे। तो फिर से हाँ जी। इसलिए चौथी सीढ़ी पे चढ़ने से पहले नियमों का जिक्र हो जाए और कुछ बातें पहले हो जाएं। हमने अभी तक जाना समझा, तो बहुतायत संख्या में जो साधक लोग हैं, या जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के आश्रम से, किसी भी संत का आश्रम हो सकता है, लोग जुड़े हुए हैं, तो अधिकतर जो है वो तीसरे लेवल पर होते हैं। आप किसी आश्रम में जाइए, वो कहेंगे जी सेवा कीजिए, खूब सही बात है। नाम जप कीजिए, सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, सेवा कीजिए। मोस्टली यही कहते हैं। उसके अलावा जो आगे बढ़ना है उसकी चर्चा थोड़ी सी कम रहती है। चौथे का भाव जरूर देते हैं, लेकिन मोस्टली क्या कहते हैं, सेवा कीजिए। हाँ, उतने बोलते, सब लोग बोलते हैं नाम जप करो और इधर आओ। हाँ भाई, आप जो नामदान मिला है उसको जपो, या जैसे भी भाव है आप सेवा करो। इसके ऊपर के चढ़ने का जानते हैं, बताते नहीं है, क्योंकि वहां नियम शुरू हो जाते हैं। अब कोई नया साधक है, पुराना है, जैसा भी है, अब वो सेवा कर रहा है, अब मन से सेवा कर रहा है, आपने बाउंडेशन लगा दी, सही बात है। आपने उसको नियम दे दिया। अब अगर वो नियम फॉलो तो करे अच्छे से, और मन लगे नियम में, तो अगली मंजिल पे पहुंच जाएगा। अब मन नहीं लग रहा और नियम को आत्मसात नहीं कर पा रहा, दिक्कत आ रही है, नियम को पकड़ लेगा, साधना छूट जाएगी। सही बात है, दायरे में नहीं होती क्योंकि इस चीज़ देखिए, दायरे की जरूरत तो है, पर हर कोई नहीं कर सकता ना उसको। कर नहीं सकते, क्योंकि समझ नहीं आती ना, पता नहीं है कि दायरे का महत्व क्या है, सही बात। दायरा क्यों लगाया गया है। देखिए, इस बारे में हम चर्चा करें। वैष्णव जो साधक हैं, तो वहां एक सामान्य नियम है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, वेज ही खाना है। वेज में ही आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना है। सही बात है, ये रूल है। ठीक है जी। बैगन नहीं खाना, ये सब चीजें। और जैन मत के अंदर नॉनवेज तो खाना ही नहीं है। और वेज में भी आपको जो भूमि के अंदर है,
जो सब्जियां धरती के नीचे उगती हैं सही बात। वो नहीं खानी। जड़। गाजर नहीं खा सकते, मूली नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते, शकरकंद नहीं खा सकते। सही बात। तो ये नियम है, इनकी उपयोगिता है, ऐसा नहीं है कि उपयोगिता नहीं है। हम क्या करते हैं, सामान्य साधक क्या है कि उस नियम को पकड़ लेता है, साधना छूट जाती है। इसलिए जब तक आपकी तीसरी सीढ़ी स्थिर ना हो जाए, आप बिल्कुल ऐसे ना हो जाओ कि हाँ मैं नहीं गिर सकता यहां से, तब तक चौथी सीढ़ी पर चढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ जी। अब हम चौथी सीढ़ी का जिक्र करेंगे। आपको कपट तज कर और फिर ये भक्ति का गान करना पड़ेगा, भगवान के गुणों का गान करना पड़ेगा। फिर ये तो कोई भी नहीं कर रहा। अब यही क्योंकि चौथी सीढ़ी पे नियम है, नियम लगा दिया कि जब तक आप कपट का त्याग नहीं करोगे, आप प्रभु का गान कर रहे हो, गुणों का गान कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, जब तक कपट नहीं छोड़ रहे तब तक वहां आप जाओगे नहीं, स्थिर नहीं रह पाओगे चौथी सीढ़ी। जितने भक्त हैं, भजन गायक लोग हैं, तो कपट भीतर भरा रहता है। वही 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 वो केवल संगीत पर ध्यान दे रहे हैं, संगीत अच्छा बज रहा है, मेरी आवाज अच्छी जा रही है, लोग ज्यादा मोहित हो लोग रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, मोहित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और बार बार जयकारे लग रहे हैं, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान होता है। तालियां कितनी बज रही है, तालियां कितनी बज रही है, पैसा कितना आ रहा है। हाँ, इवेंचुअली अगर तो कम उनको मिल वही रहा करना है तो उस मंडल में नहीं जाएंगे, जहां ज्यादा मिल रहा है वहां चले जाएंगे। सही बात। और नियम स्पष्ट है कि आपको कपट का त्याग करना पड़ेगा, छल नहीं कर सकते। अगर आप भगवान के साथ छल करेंगे तो भगवान क्या करते हैं, उड़ा देंगे उसको। देखिए, इसमें उदाहरण है, साथ में ही हम उदाहरण रखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। विभीषण जैसे थे, जिस स्वरूप में थे, भगवान की शरण में आए और आकर कहा, भगवान मैं तो निशाचर अधम माया में रहा हूं और जैसा हूं आपके सामने, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, सही बात है, अकेला हूं, कोई मतलब सहयोगी नहीं है मेरे साथ, अकेला ही हूं, आपके शरणागत हूं, जैसा हूं आपके सामने हूं, स्वीकार करो। भगवान ने स्वीकार किया। शूर्पणखा पहुंची भेष बदल के, भेष बदला ना, सही बात है, तो भगवान ने क्या किया, स्वीकार नहीं किया, ना काट दी, स्वीकार नहीं किया। और मारीच कैसे पहुंचा, मारिच भी वैसे भेष बदल के पहुंचा, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। रावण कैसे पहुंचा भक्ति के द्वारा, वो तो अपने रूप में आया होगा। नहीं साहब क्या बात करते हो, रावण साधु बन के आया है माँ के द्वार पे, माँ के द्वार, सीता माँ के पास भीख मांगने आया है। हाँ, उधर रूप तो बदला ना, छल किया, इसी को तो छल कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगा कि जब युद्ध हो रहा था तब उनके सामने, युद्ध हुआ तब तो भगवान के सामने आया, माँ के सामने कह रहा हूँ। हाँ, रूप बदल के आया तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान स्पष्ट कहते हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता। और छुपाओगे भी आप किससे, और कितना ही छुपा लोगे आप। हम भगवान के साथ छल करने की कोशिश करते हैं। सेवा तक आप नियमों से बंधे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आप नाम जप में उतरते हैं या भगवान का गुणगान करते हैं, भजन गाते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे कीर्तन भी करते हैं, तो आपके लिए एक मर्यादा की रेखा है कि आपको भगवान के समक्ष जैसे हैं वैसे रहना पड़ेगा। अगर भगवान के समक्ष आप आडंबर रखेंगे, कपट करेंगे, भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस चौथी सीढ़ी पर नहीं। वो तो है ही, क्योंकि देखो जैसे कि अगर हम उनके सामने कपट करेंगे तो लास्ट में उनको पता चल जाना है। अब जैसे जितने भी अगर बुरे लोग भी थे, अगर उन्होंने अपने आप को बुरा ही दिखाया भगवान को, तो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया उनको। जैसे अंगुलीमाल का अगर आप मान लेते हैं केस रहता है, वो महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचे थे, तो उन्होंने दिखाया कि मैं अंगुलीमाल हूँ। हाँ, बहुत बहुत मतलब अंगुलीमाल का प्रसंग इतना सुंदर प्रसंग है, अगर सही मायने में लिया जाए, समझा जाए इसको, तो बहुत सारे लोगों का चित्त समझ आ जाएगा भाई आपको जीवन में कैसा रहना चाहिए। सही बात। एक क्षण के अंदर परिवर्तन अंगुलीमाल के आया, बहुत सारे साधकों को आया, लेकिन अंगुलीमाल का परिवर्तन बड़ा यूनिक परिवर्तन था साहब। कथा फिर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम महात्मा बुद्ध की कथा अंगुलीमाल की कथा के साथ रखेंगे, आज नहीं रखेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति के चौथे सोपान की। हमने चर्चा की नियम की कि आपको कपट छोड़ना पड़ेगा, जिस स्वरूप में है भगवान के सम्मुख रहिए,
जरूर नहीं है कि भगवान के सामने माला डालकर जाना है, धोती पहनकर जाना है या कोट पहनकर जाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप काले हैं कि गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहाए हुए हैं या बिना नहाए हुए हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपट नहीं होना चाहिए भीतर, आडंबर नहीं होना चाहिए, तब भगवान आपकी सुनेंगे, आप भजन गाएंगे, चौथी सीढ़ी आपकी स्थिर हो जाएगी। जब आपकी चौथी सीढ़ी स्थिर होगी तब हम अगली सीढ़ी पे चर्चा करेंगे। तो इवेंचुअली हम ये बोल सकते हैं कि तन गंदा चलेगा पर मन गंदा नहीं चलेगा। कपट किसी सूरत में नहीं चलेगा। हाँ, मन नहीं होना चाहिए गंदा। गंदा की तो जिक्र ही नहीं है। आप जैसे हैं वैसे भगवान के सामने जाइए। आप गंदे हैं, मैं लोभी आदमी, मुझसे खर्चा नहीं होता, 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता, और मैं भगवान के सामने, लोगों के सामने जाकर कहूं मैं ये दान कर दूंगा, वो दान कर दूंगा, ये कपट है साहब। अच्छा, मत कीजिए। आप लोभी हैं भगवान के सामने, भगवान पैसे नहीं खर्च होते अपने से। ठीक बात है भाई, देख लो मेरे से तो यही है। मेरे से नहीं होते। आम पब्लिक आमने सामने कहीं भी बैठे, आप भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, जिस भाव में है नाम जप करें, जैसे हैं आप। कपटी नहीं होना चाहिए, बस छल नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए, भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और। गंदे हैं चलेंगे, सही बात। आप वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये लगता है भाई मैं वेजिटेरियन हूं या नॉन वेजिटेरियन हूं, जैसे भी हूं, आप खाते हो और आप दूसरों को ये कहते हो जी मैं तो वेजिटेरियन। हाँ, तो ये गलत है, ये कपट है। आपकी शादी हो चुकी है और आप पब्लिक में कह रहे हो या भगवान के समक्ष कह रहे हो, कहीं भी कह रहे हो मैं तो ब्रह्मचारी हूं जी, ये कपट गलत हो। इसी से समझ लीजिए मैं बहुत अमीर हूं जी और मैं दीनहीन बन के जा रहा हूं, कपट है। मैं गरीब हूं और मैं इसलिए अमीर का चोला पहनकर जा रहा हूं ताकि लोग आकर्षित हो, कपट है। लोग आकर्षित होंगे, भगवान आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि भगवान आपको भीतर से बाहर से दोनों तरह से जानते हैं। कपट न रखिए, ये पहला ही तो नियम है। अभी हमने नियम बताया ही नहीं, चौथी सीढ़ी का नियम है कपट न हो, बस। नहीं, मैं भी इसलिए बार बार उसको खोल के इतना पूछ रहा हूँ कि क्योंकि कई लोग को शायद ये चीज समझ ना आए, मतलब कि चीज शब्द ऐसा भाई, कपट कुछ और समझ लें। हाँ, छल का अर्थ ही ये है, देखो छलावा करना है नहीं, लेकिन नजर आ रहा है। मरीचिका लगा लीजिए, मृग तृष्णा लगा लीजिए। देखिए आप रेत में होते हैं, सड़क पर होते हैं हम, और आपको सड़क पे पानी भरा हुआ नजर आएगा, गर्मी में तो बहुत नजर आता है, और आप पास जाएंगे पानी नहीं मिलेगा। यही संसार है, यही माया है नहीं, दिखाई देता है, यही माया है। पूरा संसार ही मृग तृष्णा है, सारा संसार मृग तृष्णा है। तो आपको छल नहीं करना भाई। आप दूर से कैसे लगे, अंदर से आप कैसे लगे, वो ना करो बस। अब भगवान तो जानते हैं, पब्लिक के सामने भी ना करो ना। सही बात है, इतनी सी बात है। बहुत सरल है, सोपान चढ़ना, स्थिर रहना बड़ा कठिन हो जाता है। बस सर चौथी भाव में तो इतना ही है कि आप भगवान के गुणों का गान कीजिए, भगवान के गुण गाइए, वो बिना कपट के, बिना छल। जिस भाव में है, जैसे हैं वैसे भगवान का गुण गाइए, नाम जप कीजिए, भगवान का गुण गाइए, एक ही बात है। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि आपने तो कहा जी भगवान का गुणगान करना है, यानी कि आपको स्तुति करनी है, स्तुति गाना शुरू कर दो। नाम जप भी वही चीज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिसने पहले 3 सोपान देख लिए हैं, उनको पता चल जाएगा नाम जपने में, स्तुति में, गुणगान में क्या फर्क है। कुछ भी बात करनी उनके बारे में, उनको जानना है, क्योंकि हम पहले ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि भी उनको जानना ही उनके गुणगान करना है के बराबर कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर आपकी। इतना ही है सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें नवदा भक्त के 9 सोपान में से आपने मुझे चौथा सोपान के बारे में डिस्कस किया, और मुझे लगता है कि शायद हमारे व्यूवर्स को भी ये चीज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप जिसको चाहते हैं कि वो नवदा भक्ति के बारे में जाने, उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिएगा द एम्पावरमेंट पॉडकास्ट।